करोड़ों की सरकारी जमीन भगवान भरोसे, एक जमीन दो विभागों के नाम, इसके बावजूद लगातार हो रहा अतिक्रमण, जिम्मेदार अधिकारियों को नहीं कोई जानकारी। एक और जहां सीएम मोहन यादव एवं गुना सांसद व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा लगातार सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए जा रहे हैं, साथ ही राजस्व विभाग द्वारा राजस्व महाअभियान चलाकर राजस्व का रिकॉर्ड दुरुस्त कराने का अभियान भी चलाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद आज हम आपको अशोकनगर जिले के आदिम जाति कल्याण विभाग व लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का नाकारापन व लापरवाही दिखाने जा रहे हैं, जिसमें करोड़ों की एक ही जमीन दो विभागों के नाम पर दर्ज नजर आ रही है। इसके बावजूद भी यह अधिकारी इस जमीन को सुरक्षित नहीं रख पाए और आज इस जमीन पर न केवल अतिक्रमण हो रहा है बल्कि आज यह लावारिस है और दोनों ही विभागों के जिम्मेदारों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। दरअसल देखा जाए तो अशोकनगर जिले के मुंगावली में मुख्य सड़क पर स्थित कस्बा सर्वे नंबर 34 आदिम जाति कल्याण विभाग के नाम पर वर्षों से दर्ज है। वहीं इसी बीच इसमें से 5 बीघा जमीन मुंगावली पट्टी सर्वे नंबर 34 के नाम से लगभग 25 वर्ष पहले पीडब्ल्यूडी को किसी अधिकारी ने अलॉट कर दी, लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी को इसकी जानकारी नहीं थी। और कुछ महीने पहले इस जमीन पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने कब्जे के नाम पर सिर्फ एक बोर्ड गाड़ दिया, लेकिन आज तक इस जमीन के बारे में ना तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को कोई जानकारी नहीं है और ना ही आदिम जाति जिला संयोजक अदिति सिंह को इसकी जानकारी है। और जब इस अनदेखी के बारे में जिला संयोजक अदिति सिंह से कैमरे पर जानना चाहा तो वह कुछ भी बोलने से बचती नजर आई। वही आदिम जाति संबंधित शाखा के बाबू इस जमीन को आदिम जाति की बताते नजर आए और कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा बोर्ड गलत गाड़ा गया है। इस पूरे मामले के बाद कहा जा सकता है कि एक जमीन दो विभागों के नाम आने के बावजूद इस पर करोड़ों की जमीन पर दोनों ही विभागों के अधिकारियों की अनदेखी से लगातार अधिकारियों की अनदेखी से करोड़ों की जमीन का बंदरबाट किया जा रहा है और इनके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव व केंद्रीय मंत्री व स्थानीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देश कोई मायने नहीं रखते। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव व गुना सांसद व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार सरकारी जमीनों को न केवल बचाने का, भूमाफियों से बचाने का प्रयास कर रहे हैं बल्कि इनको संरक्षित करने का भी लगातार प्लान तैयार कर रहे हैं और लगातार अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दे रहे हैं। वहीं राजस्व विभाग द्वारा भी राजस्व महाअभियान 3 चलाया जा रहा है, जिससे कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड को और किसानों के रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जा सके। लेकिन हम आज आपको एक ऐसा मामला बता रहे हैं जहाँ जिसमें कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि लापरवाह अधिकारियों की मनमर्जी के चलते सरकारी जमीन को न केवल खुर्द-बुर्द कराया जा रहा है बल्कि लोगों के कब्जे भी कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ इस पूरी जमीन को कहीं ना कहीं भगवान भरोसे भी छोड़ दिया गया है। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अशोकनगर जिले के मुंगावली ब्लॉक मुख्यालय के सर्वे नंबर, कस्बा रेंज का जो सर्वे नंबर है 34 और मुंगावली पट्टी का सर्वे नंबर 34। 2 जमीन है, एक जमीन है लेकिन उसके 2 मालिक बताए जा रहे हैं। इस हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि लोक निर्माण विभाग के एक बोर्ड लगा हुआ है जिसका सर्वे नंबर 34 रकबा 0732 इस बोर्ड पे अंकित है। आप उसके पीछे देख रहे होंगे खेती की जा रही है और लगातार इसके आसपास भी लगभग ये 5 बीघा की ये आदिम जाति कल्याण विभाग की कागजों में जमीन बताई जा रही है। 5 बीघा के आसपास की जमीन है उस पे। और यदि रिकॉर्ड की बात की जाए तो ये जमीन न केवल पीडब्ल्यूडी के नाम पे बताई जा रही है बल्कि इसी जमीन को आदिम जाति कल्याण विभाग की वर्षों पहले से बताई जा रही है और अब कुछ वर्ष पहले से यहाँ आदिम लोक निर्माण विभाग की जमीन अलॉट कर दी गई और वहाँ ये बोर्ड भी लगा दिया गया है। इस पूरे मामले में जब अधिकारियों से, राजस्व विभाग के अधिकारियों से जानना चाहा तो वो भी कैमरे पर कुछ भी कहने से बचते नजर आए। साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी व आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी भी इस पूरे मामले से बचते नजर आए। लेकिन कहा जाए तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही से वर्षों पहले से ये आदिम जाति कल्याण विभाग की जमीन थी, उसके बावजूद इसको पीडब्ल्यूडी विभाग को अलॉट कर दिया गया और इस पूरे मामले की ना तो पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को कोई जानकारी और ना ही लोग अपने आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों को जानकारी। उसके बावजूद जब 2 विभागों पे सरकारी ज़मीन है और उसके बावजूद भी इस सरकारी ज़मीन पर लगातार कब्जे किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी जिम्मेदार अधिकारी की नज़र इस पूरे कीमती ज़मीन पर नहीं गई तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही के चलते इस सरकारी ज़मीन के न केवल बंदरबाट की जा रही है बल्कि भगवान भरोसे छोड़ के इसको भूमाफियाओं के हवाले कर दिया गया है। स्वदेश शर्मा, स्वदेश समाचार, अशोकनगर।